Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time. Push subscribe button, hit bell icon and push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon and push all button. हे मनुष्य, वचन को सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, whatever you have learned, tell it by commenting. Thousands of people read your comment and get blessed. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 5 का श्लोक 8 उल्टा करके देखो। Great blessings belong to those whose thoughts are pure. They will be with God. Bible, Matthew chapter 5 and verse 8. Look back. परमेश्वर आपसे आमने सामने मिलेंगे। God will meet you face to face. हे धरती पर बिखरे हुए लोगों, जो लोग परमेश्वर के बार बार बुलाहट पर परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करते रहे, परमेश्वर की बात नहीं सुनने के बावजूद भी परमेश्वर उनके ऊपर नाराजगी नहीं दिखाए, परंतु इस साल 2022 में आपको परमेश्वर के नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इस साल 2022 में वह परमेश्वर आपके किसी भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते बल्कि अधर्म को मानते हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध बरसेगा। धर्मशास्त्र रोमियो अध्याय 2 का श्लोक 8 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, मैं आदि श्री अरुण एक ऐसे समय के बारे में बोल रहा हूं जो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सामने आएगा। उस समय पृथ्वी पर तबाही होगी, लोगों में नफरत होगी और बुराई की कोई सीमा न होगी। भगवान कल्कि को लोगों के सामने आने से पहले बुराई का काले बादलों का अंधेरा सारे इंसानियत पर छा जाएगा, अर्थात अज्ञान का पर्दा सारे इंसानियत पर छा जाएगा। इसी को कहते हैं महाक्लेश या महासंकट या द ग्रेट ट्रैबुलेशन। यूहन्ना ईश्वर का गवाह था, वह ईश्वर को अपनी आंखों से देखा था। उसने ईश्वर की गवाही दी, जिसका लेख धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य में लोगों के सामने है। वह ईश्वर की गवाही देने के लिए धरती पर आया था। उसने अंत समय के बारे में, महाक्लेश व महासंकट के दिनों के प्रकट होने के बारे में और ईश्वर विरोधी कली पुरुष के बारे में भी दर्शन देखा था। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लिखा है कि यूहन्ना एक पशु के दर्शन को देखता है। धर्मशास्त्र अध्याय 13 का श्लोक 4, 5 और 7 यह कहता है कि लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर
पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने के लिए और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीनों तक काम करने का अधिकार दिया गया और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हे मनुष्य, यूहन्ना जब दर्शन देख रहा है तो वह भी दानियेल की तरह नहीं जानता है कि सारे चिन्हों का तथा इस पशु का वास्तविक अर्थ क्या है। तब एक स्वर्गदूत आकर उसको इस सब का अर्थ समझाता है। वह स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि जो तुमने पशु को देखा है वह है एक आने वाला बादशाह है, अर्थात राजा है, जो अंत के दिनों में प्रकट होगा। ये प्रधान अर्थात ये राजा अर्थात ये बादशाह 42 महीने तक काम करेगा और परमेश्वर के लोगों का नाश करेगा। 42 महीने का अर्थ होता है 3.5 साल, यानी कि वह 3.5 साल तक धरती पर रहेगा और अपने साथ विनाश को लेकर आएगा। यूहन्ना का दर्शन धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य में यह बताता है कि अगर ईश्वर विरोधी कली पुरुष आएगा और 3.5 साल के लिए विनाश को लेकर आएगा और उसके बाद भगवान श्री कल्कि जी ईश्वर विरोधी कली पुरुष को खत्म करने के लिए आएंगे, तो यह निश्चित हो गया कि वह 7 साल के महाक्लेश के शुरुआत के समय में नहीं आएगा, बल्कि वह 7 साल के महाक्लेश के बीच के समय में आएगा। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य या भविष्यवाणी करता है कि उस ईश्वर विरोधी कली पुरुष को काम करने के लिए केवल 3.5 साल का समय दिया गया है और इसके बाद भगवान श्री कल्कि आकर उसे रोकेंगे और उसका नाश करेंगे। धर्मशास्त्र दानियेल का अध्याय 8 यह कहता है कि जब ईश्वर विरोधी कली पुरुष आएगा तब वह ईश्वर के मंदिर को तोड़ेगा अर्थात नाश करेगा। अगर यदि यह ईश्वर विरोधी कली पुरुष 7 साल के महाक्लेश के बीच में आता है तो उस समय ईश्वर के मंदिर को तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। अर्थात जैसे ही यह आपको मालूम हो जाए कि मंदिर तोड़ा जा रहा है तो आप समझ लेना कि ईश्वर विरोधी कली पुरुष आ चुका है। जब ईश्वर विरोधी कली पुरुष का आना कन्फर्म हो गया तो भगवान कल्कि जी का लोगों के सामने प्रकट होने का समय भी कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 3.5 साल तक ईश्वर विरोधी कली पुरुष धरती पर लोगों को कष्ट देने का काम करेगा। तब उसको रोकने के लिए भगवान कल्कि जी प्रकट हो जाएंगे और वे ईश्वर विरोधी को मार डालेंगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि महाक्लेश के शुरू के 3.5 साल में क्या होगा। 2 गवाहों अर्थात एलिया और मूसा को शक्ति दी जाएगी कि वह परमेश्वर के समाचार को पूरी दुनिया में फैला दे। आप ईश्वर की शक्ति को इस पृथ्वी पर आसमान से आते हुए देखेंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य दर्शन का कंप्लीट विवरण है। पहले आपने सुना कि यूहन्ना एक दर्शन देखा जिसमें एक पशु था जो कि अंतिम समय में वह बहुत ही लोगों को नष्ट करेगा। अब मैं आपको यह बताऊंगा जिसको यूहन्ना ने 7 सालों के महाक्लेश के बारे में दर्शन देखा था। इस समय यूहन्ना का ध्यान पशु पर नहीं है, बल्कि 2 गवाह एलिया और मूसा पर है जो महाक्लेश के शुरू के 3.5 साल में करेंगे।
यूहन्ना स्वर्गदूतों की उपस्थिति में है और वह बहुत सारे दर्शन देख रहा है। अब वह जो देखने वाला है वह है परमेश्वर के दो गवाहों का दर्शन। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का श्लोक 11 यह कहता है कि तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर तथा राज्य के विषयों में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। परमेश्वर यूहन्ना से बात करना शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का श्लोक 3 से 6 में परमेश्वर यह कहते हैं कि मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ही वह इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। यह भविष्यवाणी इस बात को सूचित करता है कि दो गवाहों को 1260 दिन तक भविष्यवाणी करने का अधिकार दिया गया है। 1260 दिन का अर्थ है 3.5 साल, अर्थात दो गवाह एलिय्याह और मूसा 7 साल के महाक्लेश के शुरू से 3.5 साल तक काम करेंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का श्लोक 11 और 12 यह कहता है कि 3.5 साल के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का श्लोक 15 यह कहता है कि जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे परमेश्वर का हो गया है। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य यह भविष्यवाणी करता है कि इन दो गवाहों एलिय्याह और मूसा में सांस आने के बाद ये दोनों बादलों पर उठाए गए हैं। इसके बाद भगवान कल्कि जी अपना राज्य करना शुरू कर देंगे। इस सत्य की पुष्टि करने के क्रम में धर्मशास्त्र 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का श्लोक 17 यह कहता है कि जो जीवित और बचे रहेंगे हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में ईश्वर से मिले, और इस तरह से हम हमेशा ईश्वर के साथ रहेंगे। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।